नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी का संपर्क से समर्थन अभियान शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार बीजेपी ने भर दी है। बीजेपी लोगों को जोड़ने और छेड़ने जा रही है। इस अभियान के तहत लोकसभा क्षेत्र में एक हजार व्यक्तियों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में विख्यात और विशिष्ट परिवार से जुड़े हों। प्रोफेशनल्स से लेकर फुटपाथ तक पहुंचने की बीजेपी ने कार्य योजना बनाई है। बीजेपी एक कार्यकर्ता को 25 लोगों के घर तक जाने का बीजेपी के जरिए लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने समाज प्रमुखों और प्रोफेशनलों की सूची बनानी शुरू कर दी है। 30 मई से 30 जून 2023 तक प्रोफेशनल से लेकर फुटपाथ तक के लोगों का समर्थन लेगी बीजेपी। अंतर्गत हम राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तो जाते रहते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक क्षेत्र में जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, जो पुजारी हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, समाज के प्रमुख लोग हैं, पर्यावरण के प्रति काम करने वाले लोग हैं, रिटायर्ड सामाजिक योगदान देने के लिए उत्सुक लोग हैं, इस तरह के अलग अलग कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनके बीच में भी जाने का हमारा संपर्क से समर्थन कार्यक्रम है। 40 लोगों को चिन्हित किया जाएगा पार्टी के अंदर प्रत्येक लोकसभा में, और एक एक व्यक्ति 25-25 लोगों के घर जाकर उनसे मिलेगा, उनका सम्मान करेगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज पाटन दौरा है। पाटन दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि बीजेपी के केंद्र में 9 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि वो जो लोग महंगाई से पीड़ित हैं उनसे मिले और महंगाई कम करने पर न सिर्फ विचार करें बल्कि ठोस कदम भी उठाएं। जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं उन लाभार्थियों के पास, जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे या उन व्यापारियों के पास जो जीएसटी पटाते फार्म भरते लोग परेशान हो गए हैं उसके पास जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर हमलावर हैं, सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के अभियान पर। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। ममता, ठीक है, स्वाभाविक है, बड़ा अभियान अब बीजेपी शुरू करने जा रही है, लेकिन हर अभियान पर सीएम काउंटर जरूर करते हैं और इस बार भी हुआ वो काउंटर। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पाटन को रवाना हुए। पाटन को रवाना होने से पहले बहुत सारे मसलों पर उन्होंने बात की और अलग अलग मसले जैसे कि पीएससी के मसले पर भी उन्होंने कहा कि इस पर जो है वो बीजेपी के लोग जो है वो अब अगर हम बात करें उनके पास कुछ काम नहीं है तो सुबह से उठकर वो सोशल मीडिया पर जो है सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट बिना फैक्ट के जारी कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। तो दूसरी बात अगर हम बात करें तो गौठानों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी जो अब गाँव की तरफ जाएगी और प्रदर्शन करेगी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक गौठान में वो गए गौड़ी गांव में और बाकी का बताया हमने तो 10,000 गौठान बनाए हैं और चुनाव के महज 5 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में जो है 15-15 दिनों में अगर वो एक गौठान जाएंगे तो उन्होंने तंज कसा कि वो कैसे जो है वो कर पाएंगे और उन्होंने कहा कि माहौल बनाने की कोशिश जो है बीजेपी करती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो झीरम हमले 25 मई को जो है वो श्रद्धांजलि दिवस मनाएंगे और उस पर बीजेपी के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि हम तो सबूत किसको दें, हमने एसआईटी गठित की थी, उसको लेकर कोर्ट में चले गए बीजेपी के जो नेता हैं और हमें एसआईटी जांच की अनुमति दे और उसके बाद में करना कुछ नहीं है, 2-4 लोगों को बस कड़ाई से पूछताछ करनी है। बिल्कुल, एक साथ कई मसलों पर बीजेपी को घेरा है, केंद्र को भी घेर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। झीरम जांच पर सीएम का बड़ा बयान आया है। एसआईटी गठित करने की अनुमति क्यों नहीं मिलती है, ये कहा सीएम ने। केवल 2-4 लोगों से पूछताछ की जरूरत है, जो उस वक्त शीर्ष पर थे उनसे पूछताछ की जरूरत है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम ने जवाब दिया है। हम जब एसआईटी गठन करते हैं तो नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, तो प्रधानमंत्री लिखते हैं, गृह मंत्री लिखते हैं, गृह विभाग को लिखते हैं को जांच हमें दे दें,
इस पे किस बात पे विश्वास करें? एक ब्रिजभूषण जो सांसद है, पास को एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लगा है, उस पर तो पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी ताजा घटना है, तो इतने बड़े से जो षड्यंत्र है, इसको कैसे होने देंगे जांच? इसीलिए तो एसआईटी गठन कर रहे हैं। दे देना हमको एसआईटी, हम दे देंगे, कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है, उस समय जो शीर्ष में थे। और रायपुर से बड़ी खबर है, आज सीजीपीएससी दफ्तर का घेराव बीजेपी युवा मोर्चा करने वाला है। मेरिट लिस्ट पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेताओं अफसरों के बच्चों के चयन पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घेराव का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर है। तो रायपुर से आज सीजीपीएससी दफ्तर का भारतीय जनता युवा मोर्चा घेराव करेगा। पीएससी रिजल्ट मामले पर बीजेपी प्रवक्ता ओपी चौधरी का बयान आया है। बीजेपी के शासनकाल में चयनित अभ्यर्थियों पर सवाल उठाने पर कहा कि कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठे। आज और पहले के सभी चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट की जांच करें, सभी लिस्ट की सीबीआई जांच हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज पीएससी दफ्तर का घेराव करेगी। कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठे। आज उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के मन में जिस तरह का हताशा और निराशा का वातावरण बना है, उसको दूर करें। पहले की लिस्ट हो, आज की लिस्ट हो, सारे लिस्ट को मैं फिर से बोल रहा हूं, कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठकर आज के लिस्ट पर अगर कांग्रेस को इतने पारदर्शिता पर, उसके पवित्रता पर इतनी वो अगर वकालत कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, तो पहले की लिस्ट, आज के लिस्ट, सभी लिस्ट के सीबीआई जांच के लिए क्या कांग्रेस। और न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, कल एबीवीपी ने प्रदर्शन किया था, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करने जा रहा है। बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है बीजेपी की इसे। जी प्रशांत, देखिए, जब से पीएससी के रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, उसके बाद सूची को लेकर के बवाल मचा हुआ है और बीजेपी कह रही है कि वहां सरनेम भी छुपाया गया है और 18 लोगों के ऐसे नाम हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी के बच्चे हैं और नेताओं के बच्चे हैं। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने भी एक सूची जारी की है जिसमें बताया गया है कि 2018 के पूर्व पीएससी के जो परीक्षा के जो परिणाम आए हैं उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के बच्चों के नाम है वो शामिल है। अब जो बीजेपी है, आज जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, पीएससी दफ्तर का आज घेराव करेगी। इसके बीच जो प्रवक्ता है ओपी चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसको देखना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे मामले की, इस सूचे की सीबीआई जांच की मांग है, बीजेपी लगातार कर रही है और लगातार धरना प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। कल एबीवीपी ने घेराव करने की कोशिश की थी, बड़ा प्रदर्शन किया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो प्रदर्शन कर रही है। तो ये साफ है लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। इस मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के जरिए सीजीपीएससी में धांधली के। शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। डीडी नगर में चाय दुकानदार से मारपीट हुई है। सिगरेट मांगने को लेकर बताया जाए कि विवाद हुआ था और उसके बाद ये मारपीट शुरू हो गई। विवाद के बाद बदमाशों ने दुकानदार से मारपीट की है। बदमाश ने दुकानदार को बुरी तरह से पीट दिया। दुकानदार की हालत गंभीर बताई जा रही है। एम्स में पीड़ित का इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दुकानदार और जो सिगरेट खरीदने आए थे तो उनके बीच मारपीट हो गई। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर है। सुलभ शौचालय में भ्रूण मिला है। पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल भिजवाया। भ्रूण को फेंके जाने का पुलिस शक जता रही है। रतनपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर बिलासपुर से, सुलभ शौचालय में भ्रूण मिला है। बिलाईगढ़ से बड़ी खबर है। 3 दिन बाद भी डॉक्टर संतोष टंडन पर कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर ने इलाज के लिए पर्ची में चर्च जाओ लिखा था और इस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस भेजने की बात कही थी। डॉक्टर को अब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव का ये पूरा मामला है। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। मामला बिलाईगढ़ का है।
जहां संतोष टंडन नाम के डॉक्टर पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। संतोष टंडन ने जो डॉक्टरी पर्चा होता है उस पर लिखा था मरीज के लिए कि चर्च जाओ। और आगे बढ़ेंगे। माओवादियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम देते हुए कांकेर और राजनाथ गांव में तेंदुपत्ता के फड़ को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की इस घटना में जहां गरीब ग्रामीणों की मेहनत जलकर खाक हो गई, वहीं माओवादियों ने मौके पर एक पर्चा भी छोड़ा है जिसमें तेंदुपत्ते की राशि बढ़ाई जाने की मांग की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि राशि बढ़ाए जाने की मांग तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तेंदुपत्ते के फड़ में आग लगाना कितना जायज है। कांकेर से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने तेंदुपत्ते में आग लगा दी। तेंदुपत्ते के फड़ में नक्सलियों ने आग लगाई है। तेंदुपत्ते की राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। आगजनी से इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। कांकेर के गोंडाहूर थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीरें देखिए आप, कांकेर से तस्वीरें। तेंदुपत्ते आग लगा दी नक्सलियों। और राजनाथ गांव से बड़ी खबर। नक्सलियों ने तेंदुपत्ता के फड़ में यहां भी आग लगाई है। 3 समितियों ने तेंदुपत्ता जमा किया था। माओवादियों ने 1 दर्जन फड़ को आग के हवाले कर दिया। एडमा, उड़कल, प्रेली के फड़ को आग लगा दी। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला। और सरगुजा को जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। अंबिकापुर के दरिमा में बने मां महामाया एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम पहुंची थी। डीजीसीए की निरीक्षण और टेस्टिंग की है, जिसके बाद टीम सरगुजा से रवाना हो चुकी है। वहीं इस मामले पर सरगुजा कलेक्टर ने बताया कि डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट के काम में कोई खास कमी नहीं बताई। ऐसे में जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने की जो टीम है वो बहुत कोई मेजर कोई फ्लॉ चीज जो जिसे ऐसा डीजीसीए की टीम ने ऐसा कुछ नहीं बताया है फील्ड पे। एक बार लिखित में उनके जो भी इंस्पेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे उसके बाद ये हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कितने पॉइंट्स पे है और प्लान्स करना है। जबलपुर से ने दबिश दी है। लालबाग, आड़ावाल, चपका में दबिश दी गई है। कार्रवाई के दौरान 8 गाड़ियों को जब्त किया। पुरी में अवैध खनन जब्त किया गया है। तो आज ज्येष्ठ और आज के दिन की लंबी उम्र रखती हैं। आज महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करते हुए पेड़ के चारों ओर कलावा बांधती हैं और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। देख सकते हैं आप किस तरह अर्चना कर रही देश के कई जिलों की, जहां रायपुर में बरगद के पेड़ के पास, जांजगीर में परिक्रमा कर कलावा बांध रही है। मेरे यहाँ माता पिता से भी मैं ये देखते आई हूँ कि सत्यवान को यमराज के पास से लेके आई, उसके लिए व्रत करी लंबी आयु के लिए। तो देखिए वो अपने ससुराल में भी हो और मेरे ग्राम कटगी में सभी महिलाएं वट सावित्री का पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए कर रही हैं। तो मैं सावित्री माता से कामना करूंगी कि सबके पति की आयु लंबी करे और हमारे गांव समृद्धि करे। आज वट सावित्री है और वट सावित्री पर सुहागिन के लिए व्रत करती हैं और वट का जो वृक्ष है उसकी पूजा करती हैं और जो इस समय जो फल निकलते हैं, आम और तमाम तरह की चीजें वो अर्पित करती हैं। कि इस तरह के जो त्योहार होते हैं ये हमें सबक भी देते हैं कि कैसे जो है वो प्रकृति को संजो कर रखना है। जो लोग व्रत हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग उपवास हैं आज? जी हाँ। क्या है आज? आज वट सावित्री व्रत है
और उसी की पूजा कर रहे हैं हम सब यहाँ। क्या क्या करते हैं? आज सत्यवान पाने के लिए सावित्री माता ने मतलब यह व्रत किया था, उसी के उपलक्ष्य में हम सब अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था। ये वट सावित्री आज ही के दिन जो है सावित्री ने अपने पति को पाया था। उनके प्रति जो मृत हो गए थे उन्होंने बार बार यम के पीछे गए और यम ने उनको बार बार जाने को कहा, पर वो हमेशा वो आगे ही चलते गई। वो फिर अंत में यम को उनके पति को जीवित ही करना पड़ा। इसलिए उन्होंने बोला कि आज के दिन जो भी पूजा करेगा उनके पति हमेशा अमर ही रहेंगे। आज के दिन वट का इतना महत्व है, उनके साइंटिफिक रीजन भी है कि उनसे जो ऑक्सीजन से मिलते हैं वो तो महत्व है ही है। तो आज के पूजा के जरिए प्राकृतिक भी सुरक्षा वो है ही। आपको लगता है पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, जरूरी है। आज के समय में बर पीपल पेड़ हमारे साक्षात विष्णु जी के प्रतीक है ये, तो हम लोग सुहागन उनके उपवास रखकर उनकी पूजा करके आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। कथा चाहे जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से शहरों से पेड़ काटे जा रहे हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें तो इस तरह के बड़े पेड़ और पुराने पेड़ नहीं दिखाई देते। हर जगह जो है जमीन को बंजर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारे तमाम जो व्रत उपवास या संस्कृति है उसको किस तरह से संजो कर रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज पाटन दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत में सीएम ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी के केंद्र में 9 साल होने वाले हैं पूरे, ऐसे में बीजेपी को महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग। 30 दिनों तक चलेगा मेगा अभियान। एक व्यक्ति 25 लोगों के घर जाकर उनका सम्मान कर मांगेंगे समर्थन। कांकेर में नक्सलियों ने तेंदुपत्ते की फड़ में लगाई आग। तेंदुपत्ते की राशि बढ़ाई जाने की मांग। आगजनी से इलाके में खौफ का माहौल। जगदलपुर में रेत का अवैध परिवहन करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई। खनिज विभाग की टीम ने दी दबिश। कार्रवाई के दौरान 8 गाड़ियां जब्त। बस्तर के भानपुरी में चल रहा था रेत का अवैध खनन। प्रियंका गांधी को मिल सकती है छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान। एमपी राजस्थान की जिम्मेदारी भी सौंपने की तैयारी। बीजेपी ने कहा, यूपी में कांग्रेस का हाल सभी को मालूम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जाएंगे कर्नाटक। शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। आज शाम बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। आज राजनांदगांव में जिले के प्रवास पर पूर्व सीएम रमन सिंह। पूर्व सीएम दोपहर 3 बजे आएंगे राजनांदगांव। जिला बीजेपी कार्यालय में लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। राजनांदगांव में 2513 सीट पर मिलेगा सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश। जिले के 292 निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को मिलेगा आरटीआई के तहत प्रवेश। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए हजारों की संख्या में आए आवेदन। कोरबा में महिला क्रिकेट टीम के लिए जिले की 12 खिलाड़ियों का चयन। 20 महिला खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। एससीसीएल स्टेडियम में आयोजित हुई चयन प्रक्रिया। बलरामपुर में साइबर ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अलवर राजस्थान निवासी पति पत्नी फरार। आरोपी की दिल्ली के रोहिणी से किया गया गिरफ्तार। सरगुजा वासियों को जल्द मिल सकती है एयरपोर्ट की सौगात। अंबिकापुर के दरिमा में बने मां महामाया एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन पहुंची टीम। सूरजपुर के करौंदा मुडा पंचायत में अज्ञात बीमारी से मवेशियों की मौत। 1 महीने में 15 से ज्यादा मवेशियों की मौत। गांव में पशु चिकित्सकों की टीम ने लगाया कैंप। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।